ड्रग मैंने खुद बनाया है। तुमने जितना लिया है उससे कुछ ही देर में तुम्हें पैरालाइसिस हो जाएगा, ताकत ही नहीं बचेगी। अलविदा। तुम जो सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं होगा। ये सब बंद करो। तुम्हारा खेल खत्म। रिशियो, सुनो तुमने? सुन। रुको, मैं एंटीडोट लेके आता हूँ। पहले जाकर माँ की मंगोलिया वाली फ्लाइट को रोको। उसमें बम है। नाम सुन, नाम सुन। TW 803 टेक ऑफ रोककर सारे पैसेंजर्स को सुरक्षित जगह पर लाइए। प्लेन में बम होने की खबर मिली है। एक जरूरी अनाउंसमेंट है, हम ये प्लेन टेक ऑफ नहीं कर सकते क्योंकि इस प्लेन में बम होने की संभावना है। आप सभी को अपना सामान यहीं पर छोड़कर जल्दी से उतरना होगा। प्लीज पैनिक मत करिए, आराम से जाइए। सारे पैसेंजर्स को सेफली निकाला है। किस तरह का बॉम्ब है, कुछ आइडिया है आपको? कोई गिफ्ट आइटम है, एक लेडी के हैंडबैग में रखा होगा। वो गिफ्ट दरअसल एक बॉम्ब है। 10B पैसेंजर का नाम है जुल्जाया। उनके सामान में कोई गिफ्ट है क्या? देखो, शायद शराब की बोतल होगी। दिखे तो तुरंत बॉम्ब डिस्पोजल प्रोसीजर शुरू कर दो। मैं बोल रहा हूँ, मुझे अभी इसी वक्त कोई एंटीडोट चाहिए। मेरे पास एंटीडोट नहीं है। तो फिर मैडम किम के पास तो होगा। अभी उन्हीं के घर में हूँ। यहाँ फ्रिज में नहीं है, मतलब उनके पास भी नहीं होगा। तो क्या बस उसे फ्रिज में ही रखते हैं? इस एंटीडोट को फ्रिज से बाहर ज्यादा देर नहीं रख सकते। इसे फ्रिज में ही रखना पड़ता है। फ्रिज में ही रखना पड़ता है। और ईशो भी ड्रग लेता था, इसका मतलब थोगो में होगा। डूंगा जी, डूंगा जी, डूंगा जी, डूंगा जी, डूंगा जी, डूंगा जी। डूंगा जी, सांस लेते रहिए डूंगा जी। हिम्मत मत हारिए, मुझे छोड़कर मत जाइए डूंगा जी। ये बेहोश है। इंजेक्ट करो। सीपीआर शुरू कर दो। 1 2 3। अंदर नहीं जा सकते। रुको, रोको उसे। पुलिस आने दो उन्हें। यहाँ चोरी हुई है इसीलिए मैंने इनको बुलाया है। तुम लोग अच्छा काम कर रहे हो।
मैं अभी के मैडम का एड्रेस भेज रही हूँ। ये एक स्टूडियो अपार्टमेंट है। मुझे धोखा दे रही थी? हाँ? वाह क्या टाइमिंग है। हम लोग सोल पुलिस के ड्रग इन्वेस्टिगेशन यूनिट से। किम जोंग सूक आप ही हो ना? किम जोंग सूक और किम तेरी आपको नारकोटिक्स कंट्रोल एक्ट के तहत गिरफ्तार किया जाता है। आपको अपने वकील को बुलाने का अधिकार है, लेकिन तहकीकात पूरी होने तक हवालात में रहना पड़ेगा, ठीक है? सर इनका ऑक्सीजन लेवल गिरता ही जा रहा है। बीपी 70 जूल्स तक चार्ज करो। 1 2 शॉट। 150 कर दो। 1 2 शॉट। अब 200 कर दो। 1 2 शॉट। गुमजू क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? नामसुन कहाँ है? नूना अभी भी। नामसुन! रुक जाओ, कहाँ जा रही हो? गुमजू, मम्मा, गुमजू! रुकिए। नामसुन, शुक्रिया ऑफिसर। ये क्या? ये किसने किया? तलाशी लो। यस सर। मुझे नहीं लगता कि लियू शियो को सिर्फ हम ही ढूंढ रहे हैं। सीसीटीवी का फुटेज देखा था ना? उसने मंगोलियन औरत को गिफ्ट दिया, फिर टॉयलेट में गया और औरत के भेस में भाग गया। मैं जानता हूं तुम कहां हो। उसी जगह जहां पावेल तुम्हें पहली बार ले गया था। क्या? रख भी दिया? CTA 4885 के ग्योंगी वाले डिस्ट्रीब्यूटर का पता मिल गया है। रुको, मैं भी चलता हूँ। हेलो डॉक्टर से बच के रहना। हेलो, ऑल द बेस्ट। देख हम दोनों यहाँ अकेले इसलिए बता देता हूँ। तू ना मेरी तरफ देखकर ऐसे लाट टपकाना बंद कर दे, वरना मैं तुझे। मैं जानता हूँ रियो शियो अभी कहाँ है। बकवास मत कर। मैं सच कह रहा हूँ। तो बता कहाँ है। मुझे नहीं पता कहाँ है। तो झूठ क्यों बोला? मेरी मर्जी। साला सनकी। अबे ओए, बहुत हो गया। तेरे साथ शराफत से पेश आ रहा हूं तो मुझे हल्के में मत ले। देख कुदरत का नियम है, एक सनकी दूसरे सनकी को पहचान लेता है। तू मुझसे बच नहीं पाएगा। लोकेशन नहीं मिली ना तो तेरी जान ले लूंगा। जिस बोरी में आया था उसी में बांधकर नदी में फेंक दूंगा। किसी को तेरी लाश भी नहीं मिलेगी। ऐसे मरना है तो बता दे। नहीं बता वो कहाँ है? माँ, 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 माफ कर दो। ये सब मेरी गलती है। आपको जिंदगी में जो करना है कीजिए, लेकिन अभी आंखें खोलिए। आप मुझसे शादी कर सकती हैं। हनीमून के लिए मेरा प्राइवेट जेट लेकर जहाँ मर्जी हो जाइए। आपको मोनाको में बंगला खरीद कर दूंगी।
आपके जन्मदिन पर मैंने आपके लिए स्टेम सेल ट्रीटमेंट भी बुक की है। ओ माँ। सच में स्टेम सेल ट्रीटमेंट कराओगी? इंतजाम किया है। माँ होश आ गया। चिल्ला चिल्ला के रो रही थी तो क्या होगा? मैंने सब सुन लिया है। मोनाको में बंगला, बाद में मुकर गई तो बहुत मारूंगी यहाँ। और वो स्टेम सेल ट्रीटमेंट 2 लोगों के लिए। 2 कौन? मेरे मिस्टर सो। हम साथ में 100 साल जिएंगे। थैंक यू माँ। हाँ गुंजू जी बोलिए, मैं बस अभी आता हूँ। जुंगनान जी को होश आ गया गुजांग जी। क्या आप उनसे नहीं मिलेंगे? आप ही जाएं तो बेहतर है। उसका ख्याल रखना। मैं जो नहीं दे सका वो सब तुम देना। और हाँ, उसे शिकायत का कोई मौका मत देना। अच्छी नींद आई? एंटीडोट कहाँ है? अरे मैंने तुम्हें दे दिया था। सनकियो से कहा था तुम्हारी नींद पूरी होने दूंगी। थैंक यू मेरी माँ की जान बचाने के लिए, और मेरी भी। जिक जिक, थैंक यू हमें बचाने के लिए। क्या जरूरत थी जाने की? मैं कितना डर गया था तुम्हें पता भी है? मुझे लगा था मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो दूंगा। मैंने वादा किया था ना, मरूंगी नहीं। अब देखो। एक सेकंड। हाँ भाई, रियोशो का पता चल गया है। वो गोवंग सांग के बॉक्सिंग अरीना में छुपा है। तुम्हें उसकी लोकेशन भेज दी है। ठीक है। ठीक ठीक, लेट्स गो। ओके। बैठो। मुझे मम्मा ने गिफ्ट में दी है, बैठो ना। रुको, मैं चलाता हूँ। नहीं, मेरी गाड़ी है, मैं चलाऊंगी। तुमने गाड़ी चलाना कब सीख लिया? सीखा नहीं है, सीखने वाली हूँ। चलो चले। कितने साल बाद मुलाकात हुई? पता है, ये एक हंगेरियन गाना है। मुझे यह गाना रोज सुनाई देता था जब भी वो मुझे सजा के तौर पर यहाँ के जेल में रखते थे। हंगेरियन? तो हो सकता है पावेल भी हंगेरी में हो। नहीं, वहाँ जिप्सीज रहते हैं। जिप्सीज? हाँ, जिप्सीज। वो बहुत अच्छे म्यूजिशियंस होते हैं। वो बचपन से ही ऐसा म्यूजिक बजाना जानते हैं जैसे पैदा ही वाले उनके साथ हुए हों। और वो लोग दिन भर नाचते हैं, गाते हैं और मजे करते हैं। तो चलो ना, हम यहाँ से भागते हैं और हंगेरी चलते हैं।
बिन बिन, तुम जिंदा हो? जज्बात में आकर जो अपने मकसद से भटकता है उसे पावेल माफ नहीं करता। हम दोनों को शुरुआत से ही एक दूसरे के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहिए था। जिस दिन हम दोनों ने वहां से भाग जाने का फैसला किया था, उस दिन मुझे उन्होंने हंगेरी भेज दिया। तब पता चला वहां सिर्फ जिप्सीज नहीं है बल्कि पावेल भी है। वहां मुझे जान से मारने की बजाय जान लेने की ट्रेनिंग दी। और जानते हो मुझे पहला ऑर्डर किसका मिला? तुम्हारा। अगर मुझे जिंदा रहना है तो तुम्हें मरना ही होगा। मुझे लगा था तुम अलग हो गए और तुम मेरी तरह पावेल की जंजीरों से निकल चुके होगे। मैं गलत था, क्योंकि तुम तो आज भी पावेल के गुलाम हो। हमें अपनों ने ठुकराया, इसलिए पावेल ले गया। मुझे तो मेरे अपनों ने 3 बार ठुकराया है। सबसे पहले जन्म देने वाले माँ बाप ने, दूसरी बार उसने ठुकराया जिससे मैंने प्यार किया, और तीसरी बार मेरे इकलौते दोस्त ने, जिससे मिलने के लिए मैं बरसों से तड़प रहा था। जो आदमी अपने लोगों से ही इतनी बार धोखा खाए तो उसका मर जाना ही बेहतर है। साल बम्बा। ट्यूशन नहीं। मैं मरूंगा, लेकिन शान से।
हाँ निशिक सर, युन संग चौल को गिरफ्तार कर लिया है। ठीक है, एक और बात, इस बॉक्सिंग अरीना की जगह पहले एक अनाथ आश्रम था। कुछ साल पहले जब अनाथ आश्रम बंद हुआ तो इस जगह की नीलामी हुई और रियो शियो ने इसे खरीद लिया। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। मिल गया? ओके सर, टाइल का पता चल गया। अच्छा, कहाँ है वो? सागिंग हॉस्पिटल में। वो अपनी पहचान छुपाकर नकली नाम से एडमिट हुआ था और हॉस्पिटल वालों ने वांटेड पोस्टर देकर हमें कॉल किया। ठीक है, तुमने बहुत अच्छा काम किया इंस्पेक्टर। मिस हांग, आपने सच में बड़ा काम किया। बड़ा काम करना तो अभी बाकी है जेंटलमैन। मुझे इसकी जड़ तक पहुंचना है। फिलहाल एंटीडोट का सप्लाई ढूंढना बहुत जरूरी है। उसके लिए उस पागल डॉक्टर का इलाज करना पड़ेगा, वो भी मेरे तरीके से। कमिश्नर ई जोंग सिक को कहाँ छिपाया है? उन्हें तुम ही ले गई थी ना? रियो शियो के सेक्रेटरी ने बयान दिया है कि तुम उन्हें ले गई थी। अच्छा ये बताओ, तुम भी वो ड्रग लेती हो? मैं तुम लोगों को बेवकूफ दिखती हूँ? उससे अच्छा मैं मरना पसंद करूंगी। ड्रग्स की स्मगलिंग और मासूम लोगों को अगवा करना काफी नहीं था जो गैंग वॉर भी करने लगे। तुम ये शुक्र बनाओ कि मैं कोरियन पुलिस से हूँ, समझे? रशियन पुलिस से होता तो सबसे पहले गोली मारता। हेलो। ओह सच में? चलो शुक्र है। क्या हुआ? कमिश्नर सर को छुड़ा लिया गया है। हाँ, वैसे इस ड्रग के सारे बायर्स हमारे साथ कोऑपरेट करने को तैयार हैं, पर हमें एंटीडोट का सोर्स नहीं पता। दिखने में तो ये केस ड्रग्स का लगता है, लेकिन असली खेल एंटीडोट का है। सही कहा। इससे पहले कि वो पावेल के हाथ लगे, हमें उसे ढूंढना होगा। तुम्हें थूगो में कुछ नहीं मिला? मैं गया था पर वहां सिर्फ एक ही बॉक्स था। हाँ, वो वहां तो नहीं रखेगा। स्टेशनरी में जाना होगा। क्या हुआ? अचानक स्टेशनरी में क्यों जाना है? उस स्टेशनरी में जहाँ से मैंने डॉक्टर चे को उठाया था, वहाँ कुछ बहुत ही अजीब सा लग रहा था। ऐसा क्या अजीब था वहाँ? मतलब एक नॉर्मल सा दरवाजा था, पर मुझे कुछ अजीब लगा। इतना कह रही है तो वहाँ देख लेते हैं। हाँ ठीक है, चलो। पर तलाशी के लिए कुछ प्लान करके जाना चाहिए ना। इसकी ड्रेस देख के मेरे दिमाग में एक आइडिया है, अब काम बन जाएगा हमारा। क्या बोल रहे हो? मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा तभी समझ गया कि तुम खास हो। पुरानी चीजों से लेकर मॉडर्न पेन तक हर चीज संभालते हो। सच में तुम अच्छे बुरे को परखना जानते हो, यानी तुम मुझे भी परख सकते हो। गौर से देखो मेरे इस प्यारे जिस्म को। मिल गया। थैंक यू। ये वीडियो जल्दी स्पेशल काउंसिल को भेजो। ठीक है। अच्छा, इस बुड्ढे को भी ले चलो, इसे भी गिरफ्तार करना पड़ेगा और सारा एंटीडोट ले जाने के लिए बड़ी गाड़ी बुला। यस सर।